92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Reliance Life Insurance, Do Good and ओट्रिविन देबंद नाक से राहत 12 घंटे के लिए सिर्फ ₹1 में। दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पहुंची। सुबह से राजश्री और मीरा के बीच न जाने कितनी बार बहस हो गई थी। पहले खाने के मेन्यू पे, फिर शादी के वेन्यू पे। मीरा ने तो झक मार के कह दिया था कि डू व्हाटएवर यू वांट, मुझसे मत पूछो। लेकिन जब बेड हायर कंपनी की गाड़ी से गद्दों के ढेर अपने कंपाउंड में उतरते देखे तो उससे चुप नहीं रहा गया। मॉम, व्हाई आर यू डूइंग दिस? होटल बुक करा रखा था ना मैंने। जमीन में ऐसे गद्दे बिछा के कौन सोता है? मीरा ने सर पकड़ लिया। अरे मीरू, शादी ब्याह के मौके पे सब लोग रात भर बैठे हैं, हा हा ही ना हो, छेड़छाड़ ना हो, एक दूसरे की टांग ना खींची जाए तो क्या मजा है? मेहमान होटल में रुकेंगे तो सबको खा पी के अपने कमरों में घुसने की हो जाती है। रिश्तेदार तो सब घर पे ही रहेंगे और सब हॉल में जमीन पे गद्दे डाल के सोएंगे। राजश्री ने अपना फैसला सुना दिया तो सुना दिया। जब से मीरा की शादी तय हुई थी, उसकी माँ हर बात में अपने गांव का जिक्र करती, हर पुराने रीति रिवाज की बातें करती। कुड़ गई थी वो माँ का ये रंग देखकर। लंदन में इतने बड़े बिजनेस की मालकिन थी राजश्री। 1000 से ज्यादा तो लोग काम करते ही होंगे उनकी कंपनी में, और वो सब काम धाम छोड़कर साड़ी का पल्लू कमर में खोसे ड्राइंग रूम का सोफा किनारे खिसकाने की कोशिश कर रही थी ताकि जमीन पे बैठने की व्यवस्था की जा सके। ये सब आपको करने की क्या जरूरत है? वेडिंग प्लानर हायर कर लेते हैं ना। मीरा ने फिर टोका। हाँ, तेरे उस वेडिंग प्लानर को तो पता ही होगा ना कि हमारे आपदेव पूर्वान में क्या क्या चीजें चाहिए। उसी को पता होगा ना कि सवाल पता ही क्या होती है। राजश्री ने उसे डपट दिया। अपनी इकलौती बेटी की शादी एक विदेशी लड़के से कराने में उनको ऐतराज नहीं था, पर शादी उनकी अपनी कुमाऊनी रीति रिवाज से ना हो, यह बात उनको कतई मंजूर नहीं थी। एक बारी सही उनकी बेटी को पूरे परिवार का आशीर्वाद तो मिले। उनके देश से हजारों मील दूर लंदन में हो रही थी ये शादी, पर उन्होंने पूरा इंतजाम कर लिया था कि उनका गांव एक दिन के लिए ही सही यहीं आ जाए। भारत से रिश्तेदार तो आ ही रहे थे, पर उन्होंने अपने गांव के पुजारी जी और यहां तक कि श्यामा ताई की बेटी को भी अपने खर्चे पे बुलाया था। उनके जमाने में श्यामा ताई की माँ गांव की सबसे अच्छी गिद्यार हुआ करती थी। गांव में शादी ब्याह हो, बच्चे का नामकरण हो, होली हो, तीज त्योहार हो, जब तक श्यामा ताई गाना शुरू नहीं करती महफिल जमती नहीं थी। सुना था उनकी बेटी भी अब उन्हीं जैसा सुरीला गाती हैं। शाम से सारे रिश्तेदार आने शुरू हो जाएंगे, पर राजश्री की नजरें तो एक खास मेहमान नहीं, उस खास मेहमान के साथ आने वाली उस खास चीज का इंतजार कर रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। in association with Reliance Life Insurance, Do Good and ओट्रिविन देबंद नाक से राहत 12 घंटे के लिए सिर्फ ₹1 में। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पहुंची। इस कहानी में अब तक आपने सुना, लंदन में रहने वाली उद्योगपति राजश्री अपनी बेटी की शादी अपने कुमाऊनी रीति रिवाज से करना चाहती हैं। बेटी की नाखुशी के बावजूद वो भारत से अपने सारे रिश्तेदारों को शादी में बुलाती हैं। राजश्री को इंतजार है एक खास मेहमान के साथ आने वाली एक खास चीज का। क्या है वो चीज, बताऊंगा आगे। राजश्री के ममेरे भैया भाभी, उनके बच्चे, बुआ की बेटी, उनका लड़का, बड़ी ताई जी का पोता, उसकी बीवी, करीब करीब सब मेहमान आ गए थे। बस अब चाची और चाचा जी का आना बाकी था। ये अजीब है आपका मॉम, टैक्सी बुक करवा देते ना सबके लिए। सुबह से एयरपोर्ट का तीसरा चक्कर है। छोटी चाची के परिवार को लेने एयरपोर्ट जाते समय मीरा पूरे रास्ते चिड़चिड़ करती रही और राजश्री पुराने दिनों में खोई रही। मेहमानों को घर का पता थमा देने का सिलसिला तो अब शुरू हुआ है। उनके जमाने में तो जितने मेहमानों को आना होता था उससे ज्यादा मेजबान स्टेशन पहुंच जाते थे लेवाने के लिए। कोई सामान उठाने, कोई उनके बच्चे संभालने, तो कोई यूं ही उत्साह में चला आता।
राजश्री के बड़े भाई की शादी में मामा जी के परिवार को स्टेशन से लाने के लिए इतने लोग पहुंच गए थे कि गाड़ियों में जगह ही नहीं रही। चाचा जी और गोविंद भैया को बाद में रिक्शे से आना पड़ा था। घर में सबकी शादी ऐसे ही धूमधाम से हुई थी। बस एक वही थी जिसकी शादी में अपनों की दुआ शामिल नहीं थी। शायद इसीलिए मीरा की शादी में वो सारे अरमान निकाल लेना चाहती थी। गाड़ी एयरपोर्ट पहुंच गई। राजश्री धड़कते दिल से चाची का इंतजार कर रही थी। देखो तो हमारी राजू को, बिल्कुल वैसी की वैसी है। चाची ने उसे देखते ही जोर से अपने गले से चिपटा लिया। बस एक चाची ही थी जिनके प्यार में कभी कोई कमी नहीं महसूस की थी राजश्री ने। हालांकि चाचा जी की तलखी अब भी थोड़ी बहुत रह गई थी। ये अच्छा सोचा तूने जो शादी हमारे रिवाज से कर रही है। रजिस्टर पे दस्तखत करके भी कोई शादी होती है क्या? चाचा जी ने कहा तो चाची का चेहरा उतर गया। अरे तेरी बात और थी। उन्होंने राजश्री के जख्म पे मरहम रखने की कोशिश की। उसने मुस्कुरा के चाची का अपराध बोध खत्म करने की कोशिश की और उनका सामान गाड़ी में रख दिया। चाचा जी और चाची को घर पहुंचे 2 घंटे से ज्यादा हो गए थे। बधाई लेना देना, हाल चाल पूछना, खाना पीना सब हो गया था। बस वही पूछने का मौका नहीं मिला था राजश्री को अब तक जो वो कब से पूछना चाहती थी। चाची वो लाए हो ना? आखिर जब चाची सोने की तैयारी करने लगी तो राजश्री ने झिझकते हुए पूछ ही लिया। हाँ हाँ लाई हूं। चाची ने सूटकेस से निकाल के गहनों का एक बक्सा उसके सामने रख दिया। 2 लड़ी वाला सोने का हार, मयूरमुखी झुमके, कमरबंद, सब कुछ था बक्से में। बस उनकी वही पहुंची नहीं थी, वो जेवर जिसके इंतजार में राजश्री 30 साल से तड़प रही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Reliance Life Insurance, Do Good and Otrivin देबंद नाक से राहत 12 घंटे के लिए सिर्फ 1 रुपए में। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पहुंची। इस कहानी में अब तक आपने सुना लंदन में रहने वाली उद्योगपति राजश्री की बेटी की शादी के बहाने उनका परिवार उनके घर आया है। राजश्री की चाची उनके लिए परिवार के खानदानी गहने लेके आई हैं, पर उसमें वही एक गहना नहीं है जिसमें राजश्री की जान अटकती है। इस गहने से राजश्री को क्यों है इतना लगाव? सुनते हैं आगे। पहुंची कहां है? भूखे के मुंह से जैसे किसी ने निवाला छीन लिया हो, वही हालत हो गई थी राजश्री की बक्से में पहुंची न देखकर। हाय, पहुंची तो मैंने सुनार को ठीक कराने के लिए दी है, उसने टाइम पे दी ही नहीं। मैंने सोचा यहाँ प्रदेश में तो क्या पहनेगी तू, इसलिए बाद में दे दूंगी आराम से। उसके चेहरे की उड़ी हुई रंगत देख के चाची भी घबरा गई। चाची को लगा जैसे अंधेरा हो गया सब तरफ। अच्छा ही हुआ दादी आप नहीं लाई, वरना मॉम डायमंड ब्रेसलेट छोड़ के आपकी पहुंची पहनती मेरी शादी में। मीरा ने चैन की सांस ली। उसे तो डर था कि कहीं माँ अपने साथ उसे भी पुराने जमाने के गहने पहनाने की जिद न पाल ले। चाची पहुंची लाना भूल गई थी, ये बात थोड़ी देर में सब भूल गए थे, लेकिन राजश्री कैसे भूलती? उसकी ईजा की पहुंची थी वो, सोने के दानों की 3-3 लड़ियों वाली। उस पहुंची से न जाने क्यों इतना लगाव था उसे। बचपन में जब भी ईजा किसी तीज त्योहार, शादी ब्याह में पहनने के लिए गहने निकालती थी तो वो उनकी पहुंची से खेलती रहती। उन दिनों पहाड़ों में शादीशुदा औरतों में कड़े पहनने का रिवाज नहीं था और पहुंची बनवा पाना सबकी किस्मत में नहीं होता था। उसके परिवार में भी सिर्फ ईजा के पास ही थी पहुंची। मुझे भी तेरी जैसी पहुंची चाहिए, एक दिन छोटी सी राजश्री ने मचलते हुए ईजा से कहा था। वो हंस पड़ी थी। पहुंची शादी के बाद पहनते हैं, जब तेरी शादी होगी ना तब मैं तुझे दूंगी। उन्होंने अपना हाथ उसके सर पे रख के कहा और राजश्री ने पहुंची में सजी ईजा की कलाई पकड़ ली। और भी बहुत से गहने थे ईजा के पास, लेकिन राजश्री को सिर्फ यही पहुंची पसंद थी। कभी कभी तो उसको लगता था कि वो तो बड़ी ही इसलिए हुई थी ताकि एक दिन शादी कर सके और ईजा की वो पहुंची उसे मिल जाए। मॉम क्या सोच रही हो आप? आई कांट स्लीप लाइक दिस यार।
मीरा की आवाज राजश्री को अतीत से बाहर खींच लाई। सभी रिश्तेदार हॉल में गद्दों पे रजाई ओढ़े बैठे थे। इतने सालों बाद मिले थे, इसलिए कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें थीं, पर मीरा को इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। जिन्हें अकेले रहने की आदत हो जाती है, उन्हें दूसरों का साथ रास नहीं आता। काश वो जानती कि इस तरह कोई कहने सुनने वाला ना हो तो जिंदगी कितनी सूनी हो जाती है। राजश्री ने गहरी सांस ली। तो जा अपने कमरे में सो जा। उसने प्यार से मीरा के सर पे हाथ फेरा। मीरा अपने कमरे में चली गई। रिश्तेदारों की मंडली में हा हा ही फिर शुरू हो गई। कितना तरसी थी राजश्री इन पलों के लिए। पिछले 30 सालों में परिवार में कितनी ही शादियां हुई, कितने ही बच्चे पैदा हुए, तीज त्योहार हुए, पर उसे किसी ने नहीं बुलाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सुरेश का हाथ थामा था। और आज जब सब लोग उसके साथ थे, तब भी उसे सुकून नहीं मिल रहा था, क्योंकि आज भी ईजा का आशीर्वाद उसकी पहुंची उसे नहीं मिली थी। अरे इतने बड़े घर में तुम दो औरतें अकेले कैसे रहती हो? चाची ने पूछा तो राजश्री हंस दी। इतनी बड़ी दुनिया में भी तो वो अकेली ही थी आज तक। उसे बेतरह सुरेश की याद आ रही थी। वो जब तक जिंदा रहे, उन्हें हर रोज इस बात का अफसोस रहा कि उनकी वजह से राजश्री का घर छूट गया। पर वजह सुरेश नहीं थे, वजह वो या बाबूजी भी नहीं थे। किस्मत ने शायद यही लिखा था उसके लिए, वरना परिवार और सुरेश में से किसी एक को चुनने की अग्नि परीक्षा आती ही नहीं है उसके सामने। साल भर भी नहीं हुए तेरी ईजा को मरे हुए, उसकी आत्मा दुखा के तू भी सुखी नहीं रहेगी। बाबूजी ने यही आखिरी बात कही थी राजश्री से। उसके बाद उस घर के दरवाजे राजश्री के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। वो जानती थी कि ईजा जिंदा होती तो चाहे उससे नाराज हो जाती, उसको डांटती, पर उससे रिश्ता नहीं तोड़ती, उसे सुखी ना रहने की बद्दुआ तो कभी ना देती। 2 साल भी नहीं हुए थे उसकी और सुरेश की शादी को, और बाबूजी की बद्दुआ उसे लग गई। एक दिन सुरेश रात को सोए तो सुबह उठे ही नहीं। नींद में ही उनके दिल ने न जाने कब धड़कना बंद कर दिया। राजश्री की जिंदगी भी सुरेश की मौत के साथ ही रुक गई। इस देश में आए कुछ महीने ही हुए थे उसे। गोद में साल भर की बच्ची थी। सुरेश का खाली अकाउंट था। योग्यता के नाम पर कुमाऊं यूनिवर्सिटी से BA सेकेंड डिवीजन की डिग्री थी। उसे तो ढंग से अंग्रेजी भी बोलनी नहीं आती थी, और आगे इतनी बड़ी जिंदगी थी। कई बार वो थक जाती, टूट जाती, चाहती कि बाबूजी के सामने अपना दुखड़ा रोए। वो जानती थी कि उसका दुख देखकर बाबूजी पिघल जाएंगे, उसे फिर से अपना लेंगे। लेकिन सुरेश के सम्मान का क्या, जो कहीं एक बार भी बाबूजी या किसी की आंखों ने यह जताया कि उसकी ये हालत सुरेश की वजह से है, तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। राजश्री वापस नहीं गई। 2 साल पहले उसने अपने घर वालों के मुकाबले सुरेश को चुना। 2 साल बाद आज फिर उसने अपनी मुश्किलों के मुकाबले भी सुरेश को ही चुनना था। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Reliance Life Insurance, Do Good and ओट्रिविन देबंद नाक से राहत 12 घंटे के लिए सिर्फ 1 रुपए में। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पहुंची। इस कहानी में अब तक आपने सुना अपनी बेटी की शादी पे 30 साल बाद अपने रिश्तेदारों से मिली राजश्री को याद आता है कि कैसे शादी के बाद उसके परिवार वालों ने उससे रिश्ता तोड़ लिया था। इतने सालों बाद कैसे दूर हुई उसके परिवार वालों की नाराजगी, सुनते हैं आगे। लोग कहते थे कि राजश्री अकेले मीरा को नहीं संभाल पाएगी, पर उसने मीरा को तो संभाला ही, अपना मसालों का बिजनेस भी शुरू कर दिया। मीरा नहीं जानती कि किस मुश्किल से मां ने उसे पाला था, क्योंकि जब तक उसे आसानियों और मुश्किलों की समझ होती, राजश्री अपनी सारी मुश्किलों से जीत चुकी थी। घर वालों का दिल जीतने में हालांकि उसे फिर भी 25 साल लग गए। सैकड़ों फोन किए घर पे, कई बार मिलने गई, पर बाबूजी सामने आने से इनकार कर देते।
बस एक बार चाची ने बाहर से ही बाबूजी का चेहरा दिखवा दिया था। उसके बाद जीते जी उनको कभी नहीं देख पाई राजश्री। बस तसल्ली यही थी कि जाते जाते वो उसे माफ कर गए। वसुधा, मेरी राजू से कहना बाबूजी उससे नाराज नहीं है, उन्होंने चाची से कहा था। राजश्री भी गई थी गांव उनके चले जाने के बाद। बाबूजी का गुस्सा खत्म हो गया था तो बाकी परिवार वाले क्या नाराजगी निभाते। चाची ने खुद ही कह दिया था कि खानदानी जेवरों में उसका भी हिस्सा होगा। कोई जेवर नहीं चाहिए था राजश्री को, उसे बस वो एक पहुंची चाहिए थी जो माँ उसे शादी के बाद देने वाली थी। चाची सारे गहने लाई थी, बल्कि अपनी तरफ से भी मीरा के लिए एक सेट बनवा के लाई थी। बस वही एक पहुंची नहीं लाई। राजू, आ बेटा देवी माँ को मेहंदी तो चढ़ा दे। चाची ने आवाज दी तो राजश्री ने चौंक के उनकी ओर देखा। नारियल के खोपरे पर पेंट से देवी माँ का चेहरा बनाकर उसे घाघरा चोली से सजाकर साज श्रृंगार करके चाची तैयार कर चुकी थी। मीरा ध्यान से दादी की ये सारी तैयारी देख रही थी। राजश्री के चेहरे पे मुस्कान आ गई। देवी माँ को मेहंदी चढ़ाने के बाद चाची ने लोहे की कढ़ाई में मेहंदी भिगो दी। हफ्ते भर पहले तक मेहंदी न लगाने की जिद करने वाली मीरा इस वक्त मेहंदी लगाने के लिए उतावली हुई जा रही थी। उसकी खुशी देखकर राजश्री अपनी कमी को भूल ही गई। मेहंदी का पहला बूटा माँ के हाथ से लगता है। राजश्री ने मीरा के हाथ पे मेहंदी लगाते हुए कहा, मॉम, आपकी मॉम ने भी तो आपको मेहंदी लगाई होगी ना? मीरा ने पूछा तो राजश्री का चेहरा उतर गया। उसका हाथ जरा सा कांपा, पर शुक्र है मेहंदी का डिजाइन नहीं बिगड़ा। वो मुस्कुराकर डिजाइन पूरा करने लगी, लेकिन माँ की इस मुस्कान के पीछे छिपी दर्द की एक लकीर आज मीरा ने देख ली थी, शायद जिंदगी में पहली बार। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। In association with Reliance Life Insurance, Do Good and ओट्रिविन देबंद नाक से राहत 12 घंटे के लिए सिर्फ ₹1 में। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी पहुंची। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपनी मर्जी से शादी करने पर राजश्री से 30 साल तक नाराज उसके पिता मौत से पहले उसको माफ कर देते हैं। बस माँ का आशीर्वाद ही उसे नहीं मिल पाया है। माँ के आशीर्वाद के रूप में क्या उसको मिल पाएगी उसकी पहुंची? सुनते हैं आगे। हॉल में ही गद्दों पे प्लास्टिक शीट बिछाकर सब मेहंदी लगाने बैठे थे। मीरा अपने रिश्तेदारों से अब तक थोड़ी खिंची खिंची ही थी, पर आज वो इन्हीं का हिस्सा लग रही थी। खुशियों का ये रूप मीरा ने पहले कभी नहीं देखा था। इतना बड़ा परिवार, एक दूसरे से लड़ने झगड़ने वाले, एक दूसरे की टांग खींचने वाले और एक दूसरे को प्यार करने वाले इतने सारे लोग। वो भी इन लोगों का हिस्सा बनना चाहती थी। आज उसे समझ में आया कि माँ क्यों सबको बुलाने की जिद कर रही थी। वो भाई बहनों की चुहल और छेड़खानियों में अब खुल के शामिल हो गई थी। तभी उसके कानों में चाची और माँ की बातें पड़ी। मुझसे बड़ी गलती हो गई राजू, मैं तो सोचा नहीं था कि वो पहुंची तुझे तेरे मायके से जोड़ने वाली कड़ी थी, चाची कह रही थी। कोई बात नहीं चाची, मेरा मायका तो यहां आ ही गया है, राजश्री ने कहा। मीरा जानती थी कि पापा से शादी के बाद उनके घर वालों ने माँ से रिश्ता तोड़ लिया था, पर हमेशा खुश रहने वाली अपनी माँ के इस खालीपन को आज तक देख नहीं पाई थी वो। हल्दी, संगीत सब अच्छी तरह निपट गया था। आज शादी का दिन भी आ गया था। मीरा ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आई तो राजश्री उसे देखती रह गई। फिरोजी और रानी रंग के लहंगे के साथ उसने वही सोने का सेट पहना था जो चाची लेके आई थी। ऐसे क्या देख रहे हो मॉम, और आप अब तक तैयार क्यों नहीं हुई? राजश्री की नजरों से वो शर्मा गई। तैयार तो हो गई हूं, राजश्री उसकी चुनरी की प्लेट ठीक करते हुए बोली। पर इसके बिना आप कैसे तैयार हो सकते हो? मीरा ने एक लकड़ी की नक्काशी वाला डिब्बा राजश्री की ओर बढ़ाते हुए कहा।
राजश्री ने असमंजस में डब्बा उसके हाथ से लेकर खोल दिया। अंदर 2 पहुंची रखी हुई थी, वही सोने के दानों की 3 लड़ियों वाली 2 पहुंची, जिसमें बांधने वाली डोरी पे लाल नग वाली लटकन थी। उसकी मां की पहुंची। उनकी आंखें डबडबा गईं। नहीं चाहिए तो मुझे दे दो, इसमें रोने की क्या बात है? मीरा ने शरारत से कहा तो वो रोते रोते भी मुस्कुरा दी। ये तो कहां से ले आई? राजश्री भीगी हुई आवाज में बोली। मेरा दोस्त शिखर लेके आया। मैंने उससे बोल दिया था शादी में तभी आना जब आपके मायके वाले सुनार से आपकी पहुंची लेके आए। दोस्त है मेरा, इतना तो कर ही सकता है। मीरा मां को पहुंची पहनाते हुए बोली। राजश्री मां की पहुंची से सजी अपनी कलाइयों को देखती रह गई, जैसे मीरा में आज उसकी मां की आत्मा आ गई हो। 30 साल तक तरसने के बाद आज मां का आशीर्वाद उसे मिल ही गया था। राजश्री ने मीरा को गले से लगा लिया। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।